भारत को आज़ादी मिले 7 दशक से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी इंडिया का एक स्टेट ऐसा है जहां आज तक कोई भी महिला एमएलए नहीं बनी है। ऐसा भी नहीं है कि उस स्टेट में लिटरेसी रेट कम है या वहां महिलाओं की संख्या कम है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस स्टेट में विमेन वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहां अब तक कोई महिला एमएलए नहीं बन पाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर किस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नागालैंड की। नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस इलेक्शन में 4 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्यों 60 साल में नागालैंड को एक भी महिला एमएलए नहीं मिली और क्या इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इतिहास लिखा जाएगा? तो इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। नागालैंड को 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तब से इस पूर्वोत्तर राज्य में 13 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विधानसभा के लिए कभी भी कोई महिला इलेक्ट नहीं हुई है। ये हाल तब है जब देश में इंदिरा गांधी, जयललिता, मायावती, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण समेत कई महिलाओं ने शक्तिशाली पदों को संभाला है। ऐसा नहीं है कि नागालैंड का सोशल पैरामीटर खराब है या फिर वहाँ की लिटरेसी रेट खराब है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ का हाल ऐसा है। कई विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी 60 साल में लोगों को ये विश्वास नहीं हो पाया है कि महिलाएं भी सही ढंग से राजनीतिक पदों पर अपनी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नागालैंड में अभी तक केवल 20 महिलाओं ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। 2018 के चुनाव में 5 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। ये संख्या अब तक की सबसे अधिक संख्या थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागालैंड में चुनावी राजनीतिक में महिलाओं का विरोध होता रहा है। उदाहरण के लिए 2017 में जनजातीय समूहों ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान का विरोध किया था। इस दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन में हिंसा भी भड़की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आरक्षण नागालैंड के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहां ये दावा किया जाता है कि महिलाएं निर्णय लेने के स्थानों में नहीं हो सकती हैं, इसलिए राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने से भी कतराते हैं। वहां की स्थिति तो ऐसी है कि महिलाएं भी महिला उम्मीदवारों के लिए मतदान में आगे नहीं आती हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1964 के चुनाव की तरह ही 1974, 1977 और 9वें विधानसभा चुनाव में कोई महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं थी। 1982 में हुए 5वें विधानसभा चुनाव में केवल एक महिला रानो एम शाजियाज थी, जो नागालैंड की पहली लोकसभा सांसद बनी। उन्होंने पश्चिमी आगामी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। शाजियाज अब तक नागालैंड से लोकसभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला हैं। वहीं साल 2022 में बीजेपी नेता एस फांगनोन कोन्याक नागालैंड से पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी थी। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नागालैंड की सभी 60 निर्वाचन सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य में एक भी महिला विधायक नहीं है। हालांकि इस बार की जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। नागालैंड की 60 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे 184 उम्मीदवारों में से इस बार 4 महिला उम्मीदवार भी चुनाव में उतरी हैं। 27 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद इस बार की संभावना है कि इस बार नागालैंड में कम से कम एक महिला विधायक तो आ सकती हैं। अब वो कौन कौन सी महिला जो चुनाव में उतरी हैं, थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी के टिकट पर दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं 48 वर्षीय हेकानी जाखलू इस बार मैदान में उतरी 4 महिलाओं में से एक हैं। वो एनडीपीपी नागालैंड में विपक्ष रहित सरकार का नेतृत्व करती हैं और भाजपा के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन में है। इस बार चुनाव में महिलाओं की साख मजबूत है, भले ही वो चुनाव व्यवस्था में मजबूत से जमे पुरुषों का सामना कर रही हों। 57 वर्षीय काहुलू सेमा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी उम्मीदवार है सलहोतु ओनुओ क्रूज। उनके पास नागरिक समाज संगठनों में काम करने का सालों का अनुभव है। वो आगामी महिला संगठन की सलाहकार और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 58 वर्षीय रोजी थॉमसन 1980 के दशक से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के बाद टेनिंग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। यह इन सभी 4 महिलाओं का चुनावी राजनीति में पहला प्रवेश है। तो क्या इस बार नागालैंड में इतिहास लिखा जाएगा या नागालैंड से महिला एमएलए बनने का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा? जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।